जय श्री कृष्ण मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता के ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। आज हम संपूर्ण अध्याय 8 तारक ब्रह्म योग श्लोकों के केवल अर्थ सुनने जा रहे हैं। ये महाभारत वेद व्यास द्वारा लिखा हुआ है और श्रीमद् भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को बोल रहे हैं और ये सब कुछ संजय द्वारा धृतराष्ट्र को सुनाया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्जुन उवाच किम तद् ब्रह्म किम अध्यात्मं किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किम प्रोक्तम अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथम कोऽत्र देहि अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयो असि नियतात्मभिः। अर्थात अर्जुन ने पूछा, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्मन क्या है, स्व अर्थात आत्मा क्या है, कर्म क्या है, ये भौतिक सृष्टि क्या है, देवतागण कौन है, यज्ञ के स्वामी कौन है और वे हमारे देह में कैसे निवास करते हैं। हे मधुसूदन, जो मृत्यु के समय आत्मनियंत्रित होते हैं वे आपको कैसे जान पाते हैं। श्री भगवान उवाच अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्ममुच्यते भूत भावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संगितः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मन अविनाशी परम सत्य है और आत्मा ही जीव का मूल आध्यात्मिक स्वभाव है। कर्म वो है जो जन्म, जीवन की अवधि और मृत्यु का कारण है। अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम अधियज्ञो अहमेवात्र देह देह भृतां वर। अर्थात हे नरश्रेष्ठ, भौतिक प्रकृति वो है जो निरंतर परिवर्तनशील है और ये भौतिक जगत परम पुरुष का ही विराट स्वरूप है। मैं ही सभी जीवों में स्थित सभी यज्ञों का स्वामी हूं। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। अर्थात मृत्यु के समय जो विशेष रूप से मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वो मेरी दिव्य प्रकृति को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यम यम वापि स्मरं भावं त्यजत्यंत कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अर्थात हे कुंती पुत्र, मृत्यु के समय व्यक्ति जिस भाव का स्मरण करता है निश्चित ही वो उसी भाव को प्राप्त करता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पित मनोबुद्धिर मामेवैष्यसि असंशयः। अर्थात अतएव हे अर्जुन, तुम सदैव मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, अपने मन एवं बुद्धि को मुझ पर समर्पित करो और इस तरह तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिंतयन्। अर्थात हे पार्थ, जो योग का अभ्यास करता है और बिना अपने पथ से भटके मन को केंद्रित करता है एवं दिव्य परम पुरुष पर ध्यान करता है, निश्चित ही वो उन्हें प्राप्त करता है। कविम पुराण मनुशासितारम अरोरनय्यम समनुस्मरेदियः सर्वस्य धातारम अचिन्त्यरूपम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात्। अर्थात व्यक्ति को परम पुरुष पर ध्यान करना चाहिए जो सर्वज्ञ, पुरातन एवं परम नियंता है, जो परमाणु के कण से भी छोटे किंतु समस्त जगत के मूल आधार है, जिनका रूप अचिंत्य है, जो सूर्य की भांति कांतिमान है और इस भौतिक प्रकृति से परे है। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव ध्रुवोर्मिमध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। अर्थात मृत्यु के समय जो व्यक्ति योग शक्ति के प्रभाव से भौहों के बीच प्राण वायु को समेटकर उनका परम पुरुष का अविचलित मन से स्मरण करता है वो निश्चित रूप से दिव्य परम पुरुष के निकट पहुंचता है। यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये।
अर्थात संन्यास आश्रम में स्थित महान ऋषियों एवं वेदों के विद्वान ब्रह्मचर्य के व्रत को स्वीकार कर ब्रह्मन में प्रवेश करने के लिए ओम का उच्चारण करते हैं। ये विधि अब मैं तुम्हें बताऊंगा। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धनाधाय आत्मनः प्राणमास्थितो योग धारणाम। अर्थात व्यक्ति को अपनी सभी इंद्रियों को वश में कर हृदय स्थित मन पर एकाग्रता धारण कर प्राण वायु को भौहों के मध्य स्थित कर स्वयं को पूर्ण रूप से योग की स्थिति में स्थापित करना चाहिए। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन देहम सयाति परमाम गतिम। अर्थात इस प्रकार सर्वोत्कृष्ट एकाक्षर ओम का जाप करते हुए और मेरा स्मरण करते हुए जब कोई भौतिक शरीर का त्याग करता है तब वो मेरा परम धाम प्राप्त करता है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। अर्थात हे पार्थ, जो योगी अनन्य भाव से सदैव मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूं, क्योंकि वो सदैव मेरे साथ जुड़ा रहता है। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिम परमाम गताः। अर्थात जिन महापुरुषों ने मुझे प्राप्त कर लिया है वे कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में जन्म नहीं लेते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। आ ब्रह्म भुवनाल लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुना मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात हे कुंती पुत्र, ब्रह्मलोक तक के सभी ग्रह जन्म और पुनर्जन्म के स्थान हैं, किंतु जो मेरे पास पहुंच जाते हैं वे फिर कभी जन्म नहीं लेते। सहस्र युग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदुहु रात्रिम युग सहस्रांताम ते अहोरात्र विदो जनाः। अर्थात ब्रह्मा के एक दिन में 1000 युग होता है और उनकी रातें भी उसी अवधि तक रहती हैं। अव्यक्ता व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्ति अहरागमे राज्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैव अव्यक्त संगीत के। अर्थात ब्रह्मा के दिन की शुरुआत में सभी वस्तुएं अव्यक्त अवस्था से व्यक्त हो जाते हैं। जब ब्रह्मा की रात्रि शुरू होती है पुनः वे अव्यक्त हो जाते हैं। भूतग्रामस्य एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते राज्यागमे ववशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे। अर्थात हे पार्थ, सभी जीव बार बार जन्म लेते हैं। जब ब्रह्मा की रात निकट आती है तब वे मुझ में समा जाते हैं और ब्रह्मा के दिन के आगमन के साथ वे पुनः जन्म लेते हैं। परस्तस्मात् तु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। अर्थात परंतु इस अवस्था के परे एक और अव्यक्त अवस्था है जो शाश्वत है और अन्य सभी जीवों के नष्ट हो जाने पर भी वो नष्ट नहीं होता। अव्यक्तो अक्षरस्सित्युक्तस्तमाहु परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अर्थात कहा जाता है कि ये अवस्था अव्यक्त एवं शाश्वत है और इसे ही परम गंतव्य के रूप में बताया गया है, जिसके प्राप्ति के पश्चात कोई लौट कर नहीं आता। यही मेरा परम धाम है। पुरुषः सपरः पार्थ भक्त्या लभ्यः त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। अर्थात हे पार्थ, वो परम पुरुष जिसके भीतर सभी जीव स्थित हैं और जो संपूर्ण सृष्टि को व्याप्त करते हैं, वे केवल अनन्य भक्ति योग द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यत्र काले त्वनावृत्तिम मावृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। अर्थात हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रस्थान करने के बाद योगी मुक्ति या पुनर्जन्म प्राप्त करते हैं। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासाहुत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति भ्रौम ब्रह्म विदो जनाः। अर्थात जो ब्रह्म ज्ञानी है वे अग्नि और ज्योति के पथ पर शुक्ल पक्ष में या सूर्य के उत्तरायण की अवधि के उन 6 मासों में इस संसार से गुजर जाने के बाद ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करते हैं।
धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासाः दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। अर्थात जो योगी धुएं के पथ पर रात्रि में, कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन की अवधि के 6 महीनों में इस संसार का त्याग करते हैं, वे चंद्रलोक पहुंचते हैं, किंतु वहां से पुनः लौट आते हैं। शुक्ल कृष्णे गति हीयते जगतः शाश्वते मते एकया याति अनावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। अर्थात प्रकाश और अंधकार के इन दोनों मार्गों को इस संसार में स्थायी रूप में स्वीकार किया जाता है। एक मार्ग से व्यक्ति लौट कर नहीं आता, किंतु दूसरे मार्ग से वो पुनः लौट कर आता है। नैते स्मृति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन। अर्थात जो योगी इन दोनों मार्गों को जानता है वो कभी व्यग्र नहीं होता, इसलिए हे अर्जुन हर समय योग में नियत रहो। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति आद्यम। अर्थात ये जानते हुए एक योगी वेदों के अध्ययन के माध्यम से, यज्ञ में आहुति देने से, तपस्या करने से और परोपकार से प्राप्त किए गए सभी प्रकार के पुण्य परिणामों से परे हो जाता है। वो योगी परम सनातन धाम प्राप्त करता है। इति तारक ब्रह्म योग नामक अध्याय 8 यहीं पर समाप्त होता है। ये अध्याय कैसा लगा, इस अध्याय से क्या सीखने मिला, जरूर कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें और पुण्य कमाएं।